वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में नीट 2025 परीक्षा आज रायपुर के एग्जाम सेंटर में लगाई जा रही जैमर। देश भर में नीट 2025 की परीक्षा आज 4 मई को आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में इस बार सिर्फ सरकारी संस्थानों को ही एग्जाम सेंटर बनाया गया है। रायपुर में 27 एग्जाम सेंटर बनाए गए, जहां जिले के 9,300 कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल होंगे। इस परीक्षा को लेकर सेंटर में सीसीटीवी कैमरे, जैमर और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की मशीन लगाई जा रही है। 5 से 31 मई तक समाधान शिविर आयोजन कर प्राप्त आवेदनों का किया जाएगा निराकरण। सुशासन तिहार 2025 में प्राप्त आवेदन पत्रों की मांग एवं शिकायतों का 5 से 31 मई 2025 तक समाधान शिविर आयोजित कर प्राप्त आवेदनों का समाधान किए जाने के निर्देश प्राप्त हैं। उक्त निर्देश के परिपालन में विकासखंड नारायणपुर में 8 क्लस्टर में शिविर आयोजित हैं। प्रथम शिविर ग्राम पंचायत पालकी में आयोजित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास पाने गाइडलाइन में संशोधन। बाइक, मोबाइल, फ्रिज जैसे कई जरूरी सामान हैं तो भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। सरकार ने योजना के तहत पात्रता के शो में बदलाव किया है। सरकार की ओर से हर गरीब को छत मुहैया कराने में पात्रता की शर्तें आड़े आ रही थीं। ऐसे में सरकार ने पात्रता की शर्तों में अब बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन तेज बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई। ये मौसम परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ और विभिन्न चक्रवाती परिसंचरणों के प्रभाव के कारण होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। धमतरी में एसपी ने किया थाने का औचक निरीक्षण। लापरवाही पर थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पुलिस अधीक्षक में थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गिरफ्तारी वारंट की तामीली न होने का मामला सामने आया। इस पर एसपी ने थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। एसपी ने थाने में मौजूद कर्मचारियों को कार्यप्रणाली को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हाईकोर्ट में 12 मई से 6 जून 2025 तक ग्रीष्म अवकाश। वैकेशन जज करेंगे अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई। 12 मई सोमवार से 6 जून 2025 शुक्रवार तक हाईकोर्ट में ग्रीष्म अवकाश रहेगा। इस दौरान अवकाशकालीन जज मामलों की सुनवाई तय करेंगे। सोमवार 9 जून को कोर्ट नियमित रूप से खुल जाएगा। ग्रीष्म अवकाश में अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई तथा पुराने मामलों को दायर और सूचीबद्ध करने की सुविधा रहेगी। कोरबा तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस 26 व 28 मई को रद्द, यात्री परेशान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के अंतर्गत महबूबाबाद स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए 23 से 29 मई तक ब्लॉक लिया जाएगा। काजीपेट जंक्शन और खेरली सेक्शन के बीच तीसरी लाइन के पैच ट्रिपलिंग कार्य के चलते ये निर्णय लिया गया है। मनेन्द्रगढ़ में 2 कॉलेजेस में जन भागीदारी समिति गठित। ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मिली मदद। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरबिरी, भरतपुर जिले के 2 प्रमुख महाविद्यालयों शासकीय कन्या महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ और विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नई जन भागीदारी समितियों का गठन किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई हैं। एनएसयूआई ने छात्रों के अधिकारों को लेकर मैथ्स कॉलेज का किया घेराव प्रदर्शन। रायपुर में एनएसयूआई ने छात्रों की शैक्षणिक समस्याओं और मूलभूत सुविधाओं की उपेक्षा के खिलाफ में मैथ्स कॉलेज पंडरी में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह आंदोलन छात्रों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने और न्याय संगत व्यवस्था की मांग को लेकर आयोजित किया गया। रायपुर उत्तर विधानसभा अध्यक्ष अनु शुक्ला ने कहा कि छात्रों की समस्याओं को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब राज्य के हर ब्लॉक में बनेंगे गोधाम। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने बताई पूरी प्लानिंग। छत्तीसगढ़ में गौठानों को बंद कर गौवंश संरक्षण के लिए सरकार की नई योजना शुरू हो रही है। गायों की देखरेख सुव्यवस्थित करने के लिए हर ब्लॉक में गोधाम बनेंगे। शनिवार को बलौदाबाजार में इसके लिए एक बैठक भी हुई। ये बैठक छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर सिंह पटेल ने ली। सीएम ने रजिस्ट्री से संबंधित 10 क्रांतिकारी नवाचारों का तोहफा प्रदेशवासियों को दिया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 क्रांतिकारी नवाचारों का तोहफा प्रदेशवासियों को दिया है। मुख्यमंत्री साय ने मेफेयर रिजॉर्ट में नवाचारों का शुभारंभ करते हुए कहा कि भूमि पंजीयन के लिए 10 नए क्रांतिकारी नवाचारों से राज्य की जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में सुशासन की राह में आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के 12 मल्लखंब खिलाड़ी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लेंगे भाग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के बोधगया में आज 4 से 15 मई तक आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 12 मल्लखंब खिलाड़ी शामिल होंगे। इन खिलाड़ियों में नारायणपुर जिले के 9 मल्लखंब खिलाड़ी शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी अबूझमाड़ मल्लखंब और स्पोर्ट्स एकेडमी से जुड़े हैं। मल्लखंब की प्रतियोगिताएं 5 से 9 मई तक आयोजित होंगी। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे पर डिप्टी सीएम ने जांची क्वालिटी। अरुण साव से अफसर बोले, सभी पैरामीटर में चल रहा काम। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शनिवार को अचानक भारतमाला प्रोजेक्ट में बन रहे एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। मंत्री ने अधिकारियों से प्रोजेक्ट और निर्माण की गुणवत्ता की जानकारी ली। इसी भारतमाला प्रोजेक्ट के मुआवजा राशि में 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी उजागर है। बैंक ऑफ बड़ौदा में बंपर बहाली, 40,000 प्रति माह तक मिलेगा वेतन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने देश भर के विभिन्न राज्यों में कुल 500 असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 मई 2025 से शुरू हो चुकी है। इस भर्ती के लिए वे उम्मीदवार पात्र हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मई 2025 है। इसी दिन तक उम्मीदवार अपने आवेदन और फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। वसूली अभियान में कटे 6,000 से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन, मची खलबल। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा चलाई जा रही वसूली अभियान के तहत बड़ी संख्या में बकायादार उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गई। विभाग ने बस्तर संभाग के करीब 6,962 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए, जिन पर कुल 5,59,86,000 रुपए से अधिक की बकाया राशि थी। वहीं अभियान के दौरान 22,578 उपभोक्ताओं से कुल 10,06,59,000 रुपए की वसूली की गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 10 मई से बंद, ग्रीष्मकालीन अवकाश में बैठेंगे वैकेशन जज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 10 मई से 8 जून तक समर वैकेशन घोषित किया गया। अवकाश के दौरान केवल जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए वैकेशन जज की व्यवस्था की गई। अलग अलग दिनों में ये जज केस की सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जुडिशियल ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी। अब सीधे 9 जून सोमवार से हाईकोर्ट खुलेगा और सामान्य दिनों की तरह कामकाज शुरू होगा। सिंगर नितिन दुबे के लाइव कॉन्सर्ट के नाम पर फैलाई जा रही ये फेक न्यूज। छत्तीसगढ़ के फेमस गायक, संगीतकार और अभिनेता नितिन दुबे के नाम पर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। दरअसल महासमुंद जिले के ग्राम लिमाऊगुड़ा में ठाकुरदेव विवाह महोत्सव के नाम से कार्यक्रम करवाया जा रहा है। इसमें 7 मई को सिंगर दुबे के स्टार नाइट प्रोग्राम की झूठी खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल की जा रही है। सिंगर ने इस संबंध में महासमुंद एसपी से शिकायत की है। डाक बंगला से 48 पाव देसी और 52 पाव अंग्रेजी शराब जब्त। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डाक बंगला इलाके में रेड मारकर पुलिस ने एक युवक को भारी मात्रा में अवैध देसी और अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। लीज की प्रक्रिया में देरी, अवैध रेत खनन जारी। बालोद में सांसद ने लिया संज्ञान। बालोद जिले में रेत माफिया सक्रिय है। पोड, मर्रामखेड़ा, भैंस मुंडी और गोडपाल में अवैध रेत खदानों का संचालन किया जा रहा है। प्रशासन लीज की प्रक्रिया में देरी कर रहा है, जिससे अवैध परिवहन के मामले बढ़ गए हैं। धमतरी और दुर्ग भिलाई के माफिया भी बालोद में रेत खदानों का संचालन कर रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में अब ईडी की एंट्री। जमीन दलालों को लेकर वरिष्ठ अफसरों की बढ़ेंगी मुश्किलें। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना घोटाले की भेंट चढ़ गई। रायपुर से विशाखापट्टनम तक बनने वाली 4 लेन सड़क परियोजना में 43 करोड़ रुपए के जमीन अधिग्रहण घोटाले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी शुरू कर दी। ईडी ने इस मामले में दर्ज एफआईआर और जांच रिपोर्ट की प्रतियां तलब की हैं, जिससे अब जांच की रफ्तार और भी तेज हो गई है। सीएम साय ने ली स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक। कहा, हर नागरिक को घर के पास मिले बेहतर इलाज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक सुलभ बनाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने घर के पास ही इलाज की बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को योजनाओं के विस्तार पर गंभीरता से काम करना होगा। मुख्यमंत्री साय ने एनीमिया, मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों को प्राथमिकता देने की बात कही।
भिलाई में जमीन पर कांग्रेस भाजपा नेता ने किया कब्जा। नगर निगम ने शासकीय जमीन बताकर चलवा दिया बुलडोजर। भिलाई में जुनवानी क्षेत्र के ईएसआईसी हॉस्पिटल के सामने शासकीय जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया। भाजपा और कांग्रेस के नेता शासकीय जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे। इसके बाद निगम की टीम ने बुलडोजर चला दिया। मामला स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के खसरा नंबर 541 का है। ये जमीन शासकीय नजूल भूमि है। अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग ने बताया कि इस जमीन में कांग्रेस नेता ब्रजेश शर्मा और भाजपा के साथ खड़े होकर अनिल अग्रवाल अपना दावा कर रहे थे।